चले तो हम इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे occurrence ऑफ मल्टीपल रीअक्यूमुलेशन रेंजेस विद इन ब्रॉडर अपवर्ड स्लोपिंग चैनल अंटिल क्लाइमेटिक या ओवर एक्सटेंशन या एसओटी इज रीच्ड। पे जैक टर्निंग इनटू बाइंग क्लाइमेक्स और बाइंग एग्जॉशन ऑन ब्रॉडर चैनल क्लाइमेटिक ओवर एक्सटेंशन एसओटी। ठीक है। फिर ये तीसरा वाला भी इसका है रीअक्यूमुलेशन का, और ये चौथा वाला है। ठीक है। ओके, सही है। तो ये सारे लर्निंग आउटकम्स हम इस वीडियो पे पढ़ेंगे। ठीक हो गया। चलें, पहले हम पढ़ते हैं अक्यूमुलेशन सॉरी अक्रेंस ऑफ मल्टीपल री अक्यूमुलेशन रेंजेस। ठीक है। अच्छा, विद इन अ ब्रॉडर अपवर्ड स्लोपिंग चैनल। इसमें क्या होता है कि हमारे पास के यहाँ पास एक चैनल है। ठीक है। इस चैनल पे आपके पास मल्टीपल, जैसे आपके पास ये चैनल हम पास बन रहा है। फिर ये आपके पास एक छोटी सी अंदर आपके पास छोटी सी रेंज बनना शुरू हो गई आपके पास। ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीपल री अक्यूमुलेशन जो है, जो हमारे पास जो बन रही है इस चैनल के अंदर, वो जो इस ब्रॉडर चैनल के अंदर जितनी भी हमारे रेंजेस बनेंगी, वो हमारे पास री एक्यूमुलेशन रेंजेस होगी। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग चैनल के अंदर। ठीक है, वो कब तक होगी? जब तक हमारे पास ये ओवर एक्सटेंशन रीच ना हो जाए, या एसओटी, एसओटी या फिर ओ, मतलब हमारे बाइंग क्लाइमेक्स या बाइंग एग्जॉशन हमारे पास यहाँ पे रीच ना हो जाए चैनल के ऊपर यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर आपके पास इस तरह का एसओटी की भी इस तरह आ सकता है आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ये बन रहा है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये आपका एसओटी। तो यहाँ तक जो है जितनी भी रेंजेस होंगी वो हमारी री अक्यूमुलेशन रेंजेस होंगी अपर स्लोपिंग चैनल के अंदर। ठीक है, सही है। और जैसे यहाँ पर एसओटी या फिर ओवर एक्सटेंशन जो है, जैसे बाइंग क्लाइमेक्स या बाइंग एग्जॉशन रीच होगा, तो वहां पे हमारे री अक्यूमुलेशन रेंज बनना खत्म हो जाएगी और वो मार्केट आपकी शिफ्ट हो जाएगी अक्यूमुलेशन और री अक्यूमुलेशन फेज से डिस्ट्रीब्यूशन फेज की तरफ। ठीक हो गया। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह अगर हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है, ठीक है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में आपके पास मल्टीपल रेंजेस जो है आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन की बनती रहेंगी। ठीक है ना, जब तक प्राइस आपकी ओवर एक्सटेंड ना हो जाए, मतलब यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स या फिर सेलिंग एग्जॉशन यहाँ पे रीच ना हो जाए यहाँ पर। ठीक हो गया। या फिर सेकंड सिनेरियो पे, ठीक है, एसओटी जो है आपका। ठीक हो गया। तो यहाँ पे तो ये जो हमारे पास रेंज के अंदर जितनी भी मतलब ये जो हमारे पास जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है, इसके अंदर जितनी भी रेंजेस बनेंगी, मतलब डाउनवर्ड मूव के दौरान, ये जो डाउनवर्ड मूव हो रहा है, ठीक है, इसमें जितनी भी रेंजेस होंगी वो क्या होंगी? रीडिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस होंगी, जब तक हमारे पास ये ब्रॉडर चैनल का सेलिंग क्लाइमेक्स या फिर सेलिंग एग्जॉशन या फिर इसका एसओटी वगैरह रीच ना हो जाए। ओके हो गया, सही है। वहां पे हम देखते हैं कि मार्केट, मतलब वो हमारे पास जो है वो वहां से अक्यूमुलेशन फेज हमारा स्टार्ट होना शुरू शुरू हो जाता है। तो मतलब अब अपने फर्दर डाउनवर्ड ट्रेड्स नहीं लेनी। ठीक हो गया। यही केस आपका, मतलब जो आपका जो बाइंग सिनेरियो है उसमें है, और यही आपका सेल सिनेरियो में है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो ये दोनों हमने कर लिए यहाँ पे टॉपिक पे। ठीक है। अब हम तीसरे पे चले जाते हैं, अक्रेंस ऑफ, अच्छा ये वाला। ठीक है, जैक टर्निंग इनटू, अब ये वाला जो है ये हम करते हैं, जैक टर्निंग इनटू क्लाइमेटिक, अच्छा, जैक टर्निंग इनटू बाइंग क्लाइमेक्स और बाइंग एग्जॉशन ऑन ब्रॉडर चैनल क्लाइमेटिक
ओह, ठीक है। हाँ तो इसका जो है, और एसओटी या पे इसके जो है ओवर एक्सटेंशन जो है उस पे जैक जो है वो आपका टर्न हो रहा है, तो हम कैसे इसको करेंगे? सिंपल सिंपल इसका केस फॉर एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन रेंज बन गई यहाँ पे, ठीक है। ये अक्यूमुलेशन रेंज आपके पास बनी है, और ये आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास सेलिंग क्लाइमेक्स है, ठीक है। ये आपका ए आर है, और सिमेट्रिक्स आपकी आपकी चलती रही यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे आके ये बम देना शुरू कर दिया यहाँ पे, ठीक, ओके सही है। अब यहाँ से जैसे आपके पास यहाँ से जो जैक होता है आपका जैक, ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जैक से जो जैक का जो मूव है, इसका जो सोर्स मूव है, यहाँ से आप चैनल बनाना शुरू कर दें। और जैक जो है ये अल्टीमेटली क्या टर्न हो गया है, जैक का ये हो गया ओवरबॉट, और ओवरबॉट से प्राइस आपकी नीचे चैनल के नीचे इसने फॉल की है, ठीक है। तो ये बन गया आपका बाइंग क्लाइमेक्स, अगर ये हाई वॉल्यूम पे आता है नीचे, एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम होता है इस पे, ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, सही है। तो यहाँ पे जैक जो है हमारे पास, और यहाँ पे आप जैक के दौरान जो हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो उसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग वॉल्यूम होगा आपका। और यहाँ पे आपका ये आपके पास बाइंग क्लाइमेक्स वाले जो है, जैसे ही हमारे पास जो ओवर एक्सटेंशन जो ओबी हुआ है, ओवरबॉट हुआ है, ओवरबॉट में आपका जो बाइंग क्लाइमेक्स बना है उसमें एक्सट्रीमली है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, जैक जो है वो टर्न हो गया आपका बाइंग क्लाइमेक्स के अंदर, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा कि यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे आपका ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे ये वाले जो एरियाज हैं आपके, ये वाले एरियाज आपके अक्यूमुलेशन के हैं, यहाँ से आपकी प्राइस आपकी ऊपर जा सकती है, या यहाँ आपकी प्राइस यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, और ये वाला जो एरिया आपका डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है, यहाँ से प्राइस आपकी नीचे जाएगी। फिर हमें ये देखना है कि यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स का वॉल्यूम ज्यादा है या फिर जैक का वॉल्यूम ज्यादा है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर जैक का वॉल्यूम बड़ा है आपके बाइंग क्लाइमेक्स के वॉल्यूम से, तो ऑब्वियसली जो अल्टीमेट मूव होगा वो कहाँ की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। अगर बाइंग क्लाइमेक्स का वॉल्यूम जैक के वॉल्यूम से ज्यादा है, तो अल्टीमेट वॉल्यूम मूव मूव आपका कहाँ होगा, डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है, ओके हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है ये। इसी तरह और हम दूसरा सिनेरियो पढ़ लेते हैं इसमें। अब हमारे पास जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, ये यहाँ पे हो गया बाइंग क्लाइमेक्स, और ये हो गया ए आर, प्राइस आपकी रेंज में मूव कर रही है, यहाँ से प्राइस ने तोड़ना शुरू कर दिया और आपने चैनल बनाया यहाँ पे। और ये जो आपका एफ टी आई हुआ है, ये वाला जो आपका एफ टी आई हुआ है, ये आपका असल में टर्न हो गया किसमें, सेलिंग क्लाइमेक्स में, ओवरसोल्ड। उसमें शर्त ये आपके पास क्या होगा इसमें, एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम होगा आपके पास में, ठीक है। और जैक के वॉल्यूम कैसे होंगे आपके पास, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ओके, सही हो गया। तो इसको आपने कैसे डिफाइन करना है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन या एक्यूमुलेशन का जो है वो स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, वो स्ट्रक्चर बनाने के दौरान आपने जैसे ही आपका एफ टी आई होता है, तो एफ टी आई की वेव के जो सोर्स है वहां से आपने चैनल बनाना शुरू कर देना है, ताकि हम आराम से हमें ये पता लग जाए कि वो चीज ओवर एक्सटेंडेड मूव्स का कब होगा, ठीक हो गया। तो ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपने चैनल बनाना, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बनाना शुरू कर देना है। यहाँ से आपको इसकी बेस्ट प्रैक्टिस का आपको मालूम हो जाएगा, और यहाँ पे आप आराम से सेलिंग क्लाइमेक्स और ओवरसोल्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो एफ टी आई हुआ है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाली जो रेंजेस है ये वाली, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, और इसके जो है सारा एफ टी आई की जो है रेंजेस वगैरह, वो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, मार्केट यहाँ से टकरा के नीचे जाएगी, ठीक है, यहाँ से टकरा के नीचे जाएगी, और जैसे जो सेलिंग क्लाइमेक्स की रेंज है इससे इससे टकरा के ऊपर जाएगी। फिर हम कंपेयर करेंगे कि हमारे पास सेलिंग क्लाइमेक्स का वॉल्यूम ज्यादा है या फिर जैक का वॉल्यूम ज्यादा है। अगर सेलिंग क्लाइमेक्स का वॉल्यूम ज्यादा हुआ जैक से, तो प्राइस कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। अगर एफटीआई का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हुआ आपके आपके सेलिंग क्लाइमेक्स से, तो प्राइस कहाँ जाएगी आपकी, नीचे की तरफ, ठीक हो गया। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ चार्ट पे, अगर चार्ट पे एग्जांपल मौजूद हो। फॉर एग्जांपल ये वाला आपका मूव हुआ एफटीआई का, एफटीआई का मूव हुआ आपका, और यहाँ पे आपने अपना चैनल बनाना आपने शुरू कर दिया अपने आप, ओके। और यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे हमें सैनिक क्लाइमेक्स मिला है, पर यहाँ पे हमें एसओटी दिखने को मिला है, ओके हो गया। एसओटी दिखने को मिला है, और देखिए प्राइस ने यहाँ पे जाके जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो आपकी आपकी वो हो गई, और देखिए यहाँ से ऊपर गया प्राइस,
और यहाँ से, क्योंकि अब याद देखें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा था या फिर अक्यूमुलेशन का, और सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा था या जो नीचे जो अक्यूमुलेशन बनी उसका वॉल्यूम ज्यादा था। ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम देखें ये वाला है, और अक्यूमुलेशन का वॉल्यूम जो है वो ये वाले वॉल्यूम है, नीचे वाले। ठीक है, सही हो गया। ओके। तो इस केस में क्या होगा, प्राइस आपके ऊपर गई, लेकिन जैसे यहाँ पास ये वाले एरियाज पे आई, क्या हुआ, प्राइस ने रिटेस्ट किया और वापस से प्राइस कौन सी फेवर पे गई, नीचे की तरफ। क्यों, वजह क्या थी, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स का वॉल्यूम ज्यादा था, तो प्राइस ने वापस से यही किया, आगे टेस्ट किया इसी एरिया को, वापस से नीचे, फिर दोबारा यही किया, टेस्ट किया, और फिर प्राइस नीचे, दोबारा से नीचे, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स का वॉल्यूम आपके एफटीआई के वॉल्यूम से ज्यादा था। समझ गए, क्लियर। ओके, हम नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा और हो। ठीक है, अब ये हमारे पास बाइंग क्लाइमेक्स है, ये ला, सॉरी ये था सेलिंग क्लाइमेक्स, सॉरी ये था सेलिंग क्लाइमेक्स, ये था आपके पास ए आर। अब ए आर आपका अल्टीमेटली मेरे लिहाज से ए आर जो है वो कहाँ होगा आपका, हमें स्विंग हाइस पे ढूंढना है, तो हम इंडिकेटर लगाए थे यहाँ पे, चले। ठीक है ना, ये मल्टीपल वेव्स का आपका ए आर है, तो ये आपका ये वाला ए आर हो गया, ये ये हो गया आपका, ये प्राइस आपके ऊपर चली गई यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए प्राइस ने वैसे ही यहाँ पे री अक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है फिलहाल। ठीक है, और यहाँ से री अक्यूमुलेशन पूरी हुई ये वाली, और प्राइस ने यहाँ से रेंज लो से रिएक्ट करके ऊपर गई प्राइस। ठीक है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं उससे बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये हुआ, और देखें, और जैसी प्राइस आपकी यहाँ पे ये हुआ सेलिंग क्लाइमेक्स। ठीक है, ये ए आर, ठीक है ए आर आपका यहाँ पे हुआ आपका। ठीक है, और ये सारा आपका क्या हुआ, प्राइस ने इसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद आपके पास ये जो मूव है यहाँ पे, कोई मूव में कोई, यहाँ पे हमारे पास क्या हो, ये ये कौन से वॉल्यूम थे यहाँ पास, कंसिस्टेंट वॉल्यूम थे यहाँ पास। ठीक है, ओके। तो ये क्या बना आपके पास, री अक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर बन गया आपके पास। ठीक है, ओके। तो प्राइस ने क्या किया, वापस टेस्ट करके प्राइस फाइनली वापस टेस्ट किया टर्मिनल, और वापस इसने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम देखने को मिले आपको। ठीक है, ये देखिए ये आपको इंक्रीजिंग वॉल्यूम देखने को मिले, सही है, ये चेक करें आप। ठीक है, तो जैक हो गया ये। ठीक है, अब जैक से मैंने क्या कहा था, आपने आपने चैनल बनाना शुरू कर देना। तो ये वाला तो सबसे लोएस्ट पॉइंट था ये वाला, तो हाईएस्ट पॉइंट जो है आपका ये वाला है, ये जो फर्स्ट हायर लो है, यहाँ से आपने फर्स्ट हायर लो से अपने चैनल बनाना शुरू कर देना है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आपने इसको फिक्स करना है यहाँ पर। ठीक हो गया, चेक करें आप। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे कंप्लीशन कहाँ हुआ है इसका। ठीक है, तो ये एक तरह का हमारे पास लेटरल मूव था, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये हमारे पास पी एस वाई था। ठीक है, ये वाला गया पी एस वाई था ऑब्वियसली, तो हमने वापस से चैनल बनाया दोबारा से आपका। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एस ओ टी, चेक करना है, और प्राइस यहाँ से फॉल हो गई नीचे की तरफ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपके पास जैक हो जाए, तो आपने जैक के बाद फर्स्ट हायर लो का वेट करना है, और फर्स्ट हायर लो से आपने अपना चैनल बनाना शुरू कर देना है। ठीक है, उससे हमें ओवर एक्सटेंडेड मूव उसका पता लग जाएगा कि कहाँ पे ओवर एक्सटेंड मूव हो रहा है। ठीक है, तो ओवर एक्सटेंड मूव जैसे ही आपका रीच हो जाए, आपने वहां पे ट्रेड्स, बाय ट्रेड्स नहीं लेनी। ठीक हो गया, तो ये आपकी एग्जांपल जो मैं बता, ये बात आपको आगे समझ में। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपका बहुत ज्यादा एक बड़ी एक्यूमुलेशन रेंज थी वाली। ठीक है, तो ये तो, अब ये जैक जो है आपका, ऑब्वियसली जो जैक आपका हुआ है यहाँ पर, आ, यहाँ पर है, ये वाला। ठीक है, ये आपका जैक का हुआ है, यहाँ पर हुआ है आपका जैक, सॉरी ए आर, ये सेलिंग क्लाइमेक्स, सेलिंग क्लाइमेक्स, ये ए आर।
ठीक है, टेस्ट किया होगा, जैक कहाँ हुआ है आपका? यहाँ पे आपका जैक हुआ है इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ। ओके हो गया, ये जैक हो गया आपके पास। तो आपका फर्स्ट हाई लो कौन सा था, ये वाला? अगर फर्स्ट हाई लो होता, इस लो से कंपेयर करें तो ये फर्स्ट हाई लो था, और ये सोर्स मूव है इसका। आपने यहाँ से चैनल बनाना शुरू कर देना है आपने। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये चैनल से तोड़ दिया और प्राइस ऊपर गई, तो इसका मतलब कि हम चैनल को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, आप रिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, आप हमने सेकंड पॉइंट से बनाना है, ये वाले पॉइंट से। ओके। ठीक है, ओके हो गया। और उसके बाद प्राइस ने ओवरबॉट ओवरसोल्ड किया ही नहीं, अब क्या करेंगे, हम वापस से चैनल की रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, ओके, अब रिकंस्ट्रक्शन कौन सी होगी, अब ये वाला पॉइंट जो था आपका, ये वाला पॉइंट, यहाँ से आप थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दें। ओके, सही है। अब ये चैनल की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखें, यहाँ पे होगी ओवर एक्सटेंशन, प्राइस नीचे। ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा, इस तरह और भी एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये वाली एक्यूमुलेशन है, ये एक्यूमुलेशन है। ये क्या आपका सेलिंग क्लाइमेक्स, ए आर। अच्छा, प्राइस टेस्ट किया, ये आपका सेकेंडरी टेस्ट। सेकेंडरी टेस्ट, ये एस टी बी स्प्रिंग टर्मिनल शेकआउट के बाद इसका टेस्ट, और फिर ये प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, एकदम से अचानक से ऊपर मूव मूव दे दिया। ठीक है, अब आपने चैनल कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ से ऑब्वियसली ये वाला जो है आपका, ये वाला। प्राइस ने इस पॉइंट पे अपना चैनल यहाँ पे आके कंप्लीट कर दिया, ओवरसोल्ड कंप्लीट हो गया। ठीक है, सही है। तो इस सूरत में क्या होगा आपका, अब वॉल्यूम हमने देखना है जैक, अब जैक का वॉल्यूम क्या था, ये था। जो यहाँ पर बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, उसका वॉल्यूम क्या था, ये था। ठीक है, तो प्राइस किसके उस पे जाएगी, फेवर पे। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन की फेवर पे जाएगी। ओके, मतलब सेल साइड जाएगी भाई। अब देखें, ये आपका हुआ, और उसके बाद प्राइस आपकी नीचे। ठीक है, ठीक है, ये हमने चैनल बनाया है। और मैंने आपको क्या कहा था कि इसके अंदर, जैसे मैं पहले जो मैंने वीडियो में आपको दिखाया था, कि अगर डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर जितनी भी रेंजेस बनेगी डाउन मूव के दौरान, तो वो कौन सी रेंज होगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन रेंज, जैसे इस केस में बन रही है। ओके, ठीक है, ये कौन सी मूव होगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अनलेस एंड अनटिल क्या हो जाए, प्राइस और एक्सटेंशन रीच ना कर जाए, जैसे ये इस केस में हुआ। यहाँ पे रीच कर गया, तो अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे ओवर सोल्ड ले गए थे, यहाँ पे वॉल्यूम देखे हैं इसके, बहुत हाई वॉल्यूम ऊपर गया है फिर। ओके, ये बन गया आपके पास री अक्यूमुलेशन का एरिया, वापस से प्राइस आपकी ऊपर चली गई। ठीक है, अब ये हुआ यहाँ पर जैक, चेक करें, ये जैक हुआ यहाँ बस। ठीक है, तो हम चैनल कहाँ से बनाना शुरू करेंगे, फर्स्ट लोअर आई से, ये वाले से, जैक के मूव से। ओके, यहाँ से आपने चैनल ड्रॉ करना शुरू किया। अब ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, तो मेरे लिहाज से जो है ये वाला पॉइंट आपको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ से भी करते हैं ये भी ठीक है। ओके, और यहाँ पे आपको एसओटी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ओके, और देखिए प्राइस अब डिस्ट्रीब्यूशन की साइड पर बिल्कुल के नीचे चली गई। क्लियर हो गया, जैसी जैक आपका हो उसके सोर्स मूव से और फर्स्ट हायर लो से, फर्स्ट हायर लो से आपने रेफरेंस पॉइंट से अपना चैनल बनाना शुरू कर देना है। ओके, क्लियर। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब ये देखिए, ये चैनल जो बना है ऊपर की तरफ, ये वाला चैनल बना है, इसके अंदर जितनी भी रेंजेस आएंगी, ये वाली ये कौन सी रेंज होगी, रीएक्यूमुलेशन। ये कौन सी रेंज होगी, रीएक्यूमुलेशन। ठीक है, ये कौन सी रेंज होगी, सारी सारी,
रीएक्यूमुलेशन, जब तक आपका एसओटी वगैरह वो आपका रीच ना हो जाए या फिर आपको वो रीच हो जाए। आप समझ गए बात को? ओके, क्लियर। अच्छा, और मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ इस पे। ये वाला फर्स्ट हाई लो, तो ये वाला इस पे, ये वाला ओके, ये फर्स्ट हाई लो, सॉरी लोअर हाई ये होगा। ये आपने चैनल बनाया इसका, ये चैनल, ठीक है। ये वाली रेंज कौन सी होगी आपकी? ओवरसोल्ड रीच हुआ है इस पे, ठीक है। अब यहाँ पे रीच हुआ है तो आपने यहाँ पे ऑब्वियसली, लेकिन ओवरसोल्ड यहाँ पे रीच हुआ है, लेकिन ये वाला जो मिड रेंज बार होगी ये कौन सी, ये कौन सी होगी? रीडिस्ट्रीब्यूशन, जब तक आपका ओवरसोल्ड यहाँ पे रीच ना हो जाए। ओके, समझ गए? क्लियर। ये तो ये वाली कौन सी बार थी, ये वाली ये रेंज थी रीडिस्ट्रीब्यूशन रेंज। ओके, चैनल के अंदर। मैं और एग्जांपल दिखा देता हूँ अगर आपको। ये वाला एक्सक्यूट है, ये वाला, तो ये तो आप चैनल फिर से बनेगा आपका, ठीक है। तो ये वाली रेंज कौन सी होगी, ये वाली जो अंदर अंदर है, री एक्यूमुलेशन। ओके, फिर मार्केट आपको गई और ऊपर जाके इसने ऊपर चली गई तो चैनल आपका फिर से बनेगा। ओके, समझ गए? अब ये वाली हम ये लाइन लाइन तो हटा देते हैं। तो ये वाली रेंज कौन सी होगी? री एक्यूमुलेशन। ओके, ये वाली रेंज कौन सी होगी? री एक्यूमुलेशन, जब तक आपका क्या रीच नहीं हो जाए आपका ओवरसोल्ड हो, ठीक है। आप देखें ओवरसोल्ड को हम रीच करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो अभी देखेंगे तो यहाँ बस कौन सा है, ये वाला, ये जो है ये कौन सा है, ये आपका राउंडिंग एसओटी है। ओके, ये राउंडिंग एसओटी है। यहाँ पे ओवरसोल्ड या एसओटी आपको रीच ना हो जाए। क्लियर हो गया बात को? क्लियर। ओके, ये देखिए प्राइस नीचे है यहाँ पे, सही, ऑब्वियसली आपको टेस्ट किया। क्लियर, ठीक है। तो आप ये चीजें आपको समझ में आ गई है चारों की चारों, ठीक है। ये मैंने आपको सारा बता दिया है, सही है।